नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 35 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम इनकी फर्स्ट फिंगर से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि सामान्य से बहुत ज़्यादा छोटी है। अब ये स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई 2 में से एक समस्या से आप ज़रूर जूझ रहे होंगे। पहली समस्या हो सकती है कि पार्टनर के साथ ज़्यादा बनती ही नहीं है ऐसे लोगों की। कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते हैं। मैरिड लाइफ बहुत सुखी नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि भाई बनती तो बहुत अच्छे से है, लेकिन पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है और आपका विज़िबल डिफ़रेंस है। और ये डिफ़रेंस आपका एक ही हाथ में नहीं है, ये डिफ़रेंस आपका दोनों हाथों में है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये देखिए दोनों ही हाथों में, और ये मैं सेंट परसेंट बोल सकती हूँ। अगर अभी स्थिति सही भी चल रही है, तो भी मतलब पटती है तो फिर तो वो पटती है, वो तो फिर आपका बिल्कुल पार्ट से ही सही चल रहा होगा। लेकिन अगर पट रही है, तो इनके स्वास्थ्य का, अपने हस्बैंड के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर ये स्वास्थ्य पर अटैक करती है कहीं न कहीं, क्योंकि ये एक बड़ा मैरिज में प्रॉब्लम देती ही देती है अगर विज़िबल डिफ़रेंस इस तरीके का आ जाता है तो। आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आप सबसे पहले गुरु की पूजा कीजिए, मतलब गुरु का जो बीज मंत्र होता है उसे डेली करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये तो 100% मैरिड लाइफ में आपको इशू देगी ही देगी। इसमें डाइवोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको गुरु का बीज मंत्र रोज़ करना है, आपको अपने माथे पर डेली हल्दी लगानी ही लगानी है, आपको हल्दी के पानी से ही नहाना चाहिए। पर गुरु बहुत वीक हो गया है यहाँ पे, आपको हल्दी के पानी से नहाना ही नहाना चाहिए। आपको गुरुवार वाले दिन आटे की लोई में पीले हल्दी मिला के, ठीक है, उसको पीला आटा बनाना है, उसको बेलिए, उसके अंदर रोटी बना के उसकी आपको गुड़ का एक टुकड़ा रखना है, चने की दाल भीगी हुई एक मुट्ठी रखनी है, और वो हर बृहस्पतिवार को गाय को खिला के आनी है। बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है वो हर एक को नहीं करना चाहिए, इसलिए बिना सोचे समझे बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन कथा आप सुन सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। कुल मिलाकर बृहस्पतिवार के दिन जैसे पीला कुछ दान किया, जैसे पीले ताहरी दान कर दी, पीले चावल जिसे हम बोलते हैं वो दान कर सकते हैं, मीठे बनाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। पीली चीज़ें दान करिए, पीला कपड़ा दान कर दिया, कुछ भी पीला भोजन दान करना तो खैर सबसे अच्छा दान माना जाता है। आप ये सब चीज़ें करिएगा ही करिएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी शनि की फिंगर की, विच इज़ वेरी गुड। शनि की फिंगर एकदम स्ट्रेट है, तो आप बहुत मेहनती होंगे। ऐसे लोग अच्छे खासे परिश्रमी होते हैं। शनि की फिंगर ज़रूर अच्छी है, पर जब मैं भाग्य रेखा पे आऊँगी ना, तो मुझे वहाँ बहुत सारे माइनस पॉइंट्स भी दिखे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट फिंगर दिखा रही है कि आप कर्मठ स्वभाव के हैं, यानी कि परिश्रमी स्वभाव के हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके सूर्य के फिंगर की, ये अच्छी खासी लंबी है, और आपके सूर्य पर मैंने एक अच्छा साइन भी देखा था, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिंगर पे भी रखते हैं। ये फिंगर आपको रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा दे देगी। आपको रिस्क लेने में ज़्यादा डर नहीं लगेगा। जैसे ऐसे लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना, या कोई भी ऐसा काम जिसमें रिस्क होता है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में ये लोग अच्छे रहते हैं। मिलनसार स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। इन लोगों का सूर्य काफ़ी अच्छा रहता है, तो आपके जॉब के हिसाब से देखिए तो ये फिंगर आपको फ़ायदा ही देगी। आपकी सूर्य की फिंगर और कनिष्ठिका की उंगली में मैं ये देख रही हूँ कि हर एक पिक्चर में ऑटोमेटिक गैप आया हुआ है। बहुत स्वतंत्र विचार होंगे आपके। ऐसे लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते हैं। ऐसे लोग किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं, और जो उन्हें समझ आता है, माने अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीने वाले होते हैं। अब इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट नेचर को दिखाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अंगूठे की, जिसमें कि तर्क वाला क्षेत्र जो है वो ज़्यादा बड़ा है, आर्ग्यूमेंट्स कर लेते होंगे। अब आते हैं हम आपकी जीवन रेखा की तरफ। अगर मैं यहाँ जीवन रेखा को देखूँ तो शुरुआती जीवन रेखा में कुछ कुछ मैंने पिक्चर्स देखी थी आपकी, जिसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वास्थ्य बहुत मजबूत नहीं रहता होगा। और पिक्चर्स में चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर बारीकी से देखा जाए तो इनकी इतनी जीवन रेखा, ये थोड़ी स्ट्रगल वाली दिखाई दे रही है। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है, आर्थिक समस्याओं से रिलेटेड हो सकती है, स्वास्थ्य का ज़्यादा है ना, मानसिक परेशानियां हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्वास्थ्य के। ये यहाँ तक जो रेखा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद अभी मैं बताऊंगी वो एज कैसे काउंट करेंगे। इसके बाद का जो है स्वास्थ्य वगैरह जो भी है, जो भी इश्यूज हैं लाइफ के, वो काफ़ी रिजॉल्व हो जाएंगे इस एज के बाद।
यहाँ तक की एज आपकी ऐसे ही जाएगी। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, यहाँ तक की एज जो है वो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन वाली ही रहेगी आपकी। अब ये एज कैसे काउंट कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर डॉट्स लगाइए, 10 डॉट लगाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे ये दूरी नापनी है। ठीक है, ऐसे ही 10 डॉट यहाँ लगाइए, उतने ही गैप पर, गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए एक डॉट दूसरे डॉट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सामने से लगाएंगे तो एक्यूरेट बैठता है। स्केल से इसको पकड़ के मिला दीजिए, 21 वर्ष का समय होता है। उसके बाद 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय, और 10-10 डॉट लगा के 21-21 साल में जीवन रेखा को बांट लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा, जब 21 वर्ष में मैंने मान लीजिए पहला ये बांट लिया, तो अगले डॉट पे 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 इस तरीके से करते हुए आप ये देखिए कि ये रेखा यहाँ पर कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, अब 21-21 का जब हमारा बैच बनता है तो रफली एक उस पर 2 साल का समय आता है। हम बहुत एक्यूरेट नहीं कर सकते, बट काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एज लगभग कब ख़त्म हो रही है हमारी। इस एज तक आपका कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलता ही रहेगा, चाहे चैलेंजेस आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, आपकी लाइफ में मानसिक प्रॉब्लम्स हों, XYZ कुछ भी हो सकता है, आर्थिक स्थितियाँ हों, कुछ भी। इसके बाद जीवन रेखा एकदम ठीक हो गई है। ठीक है, तो फिर शांति है, फिर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा को देखो नीचे से तो डबल है, तो दैट इज़ अ गुड साइन, नीचे से डबल होती है अच्छी होती है, लेकिन यहाँ इतनी कोई खास मजबूती मुझे नहीं नज़र आ रही है। ठीक ठाक है भाग्य रेखा आपकी, लेकिन चल रही है। यहाँ आते आते आप देखिएगा इनकी भाग्य रेखा में एक तो ये कट लगा, एक ये कट लगा। अब जब ये कट लगने वाली भाग्य रेखा होती है, ये देखो एक ये कट लगा, एक ये कट लगा, एक ये कट लगा, एक ये कट लगा, कांस्टेंट कट लग रहे हैं इनके भाग्य रेखा में। जब इस तरह के कट लगते हैं तो आदमी थोड़ा चलेगा, फिर उसको कोई रुकावट आएगी, फिर थोड़ा चलेगा, फिर रुकावट आएगी। वो कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन वो सफलता की उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाता जिनको उसे छूना चाहिए, बिकॉज उसके पास टैलेंट बहुत है बट भाग्य नहीं है। अब एक और चीज़ दिखाती हूँ, इनके हाथ में एक नहीं 2 भाग्य रेखाएं हैं। ये एक भाग्य रेखा चल रही है और ये एक साइड से भाग्य रेखा चल रही है, और ये जो भाग्य रेखा चल रही है यही आगे बढ़ रही है, ये वाली तो रुक गई, ये करीबन 28 साल के आसपास रुक गई। बाजू से एक भाग्य रेखा चल रही है, लेकिन आपके बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, ये देखो है ना, ये तो विजिबल है। अब 32वें साल की आयु में कुछ गड़बड़ दिख रही है, कोई नुकसान गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 26 के आसपास कोई टेंशन आई, 32 के आसपास कोई टेंशन आई। इसके बाद भी मैं देखूं तो भाग्य के हिसाब से, धन के हिसाब से देखूं तो 46 के बाद से 50 के बीच का पीरियड बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है उस समय। बदलाव भी आएगा, एक ये देखो ये सूर्य रेखा इधर चल रही है, बदलाव भी आएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है पैसे को लेकर। 46 से 45-46 के आसपास से समझ लो, और 50 की एज तक इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, खर्चे बहुत कम, और बहुत संभाल के गेम करना है। कुछ भी लाइफ में करना है तो कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, कुछ नहीं, जो करेंगे वो उसमें फंस जाएंगे, कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं उस समय। ठीक है, तो वो टाइम पे आपको ध्यान रखना है। अब जीवन रेखा पे देखो तो हेल्थ इश्यूज नहीं नजर आ रहे होते, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड अच्छा है, इसके बाद देखना वेट भी बढ़ जाएगा, फैली हुई रेखा है, थोड़ा सा मानसिक चिंतन रहेगा, लेकिन हाँ स्वास्थ्य उतना खराब नहीं होगा, उतना लेवल पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये वाली एज पे भी अब इसको बांटिए आप 30 से लेकर 50 के बीच में, ये 30 ये 50, इसके बीच में बहुत सारे विद्वान अलग अलग रखते हैं एज को, मैं प्रैक्टिकली 30 टू 50 के बीच में बांटती हूँ इसको। 30 टू 50 के बीच में बांट के अब आप बीच में सेंटर में डॉट लगाइएगा, 40 लीजिएगा, और ये देखिए ये एक कट लगेगा और ये एक कट लगेगा, यहाँ यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सो इतना तो कंसोलिडेटेडली कहा जा सकता है कि आपके अंदर टैलेंट भले ही बहुत हो, बिकॉज सूर्य तो अच्छा है, उंगली तो अच्छी है, टैलेंट अच्छा होगा, लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना कि बढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले शनि संभालो, शनि की उंगली अच्छी है, लेकिन रेखा जिसे हम भाग्य रेखा शनि रेखा बोलते हैं, वही भाग्य रेखा ही शनि रेखा है, शनि पर्वत पे जा रही है, इसको संभालते हैं। क्या करेंगे, लक्ष्मी सूक्तम, डेली लक्ष्मी सूक्तम सुनिए, अपने घर में सुबह चला दीजिए, शनिवार वाले दिन दान ज़रूर कीजिए, हो सके तो खाने का दान, नहीं तो चींटियों को आटा चीनी खिलाइए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि शनि राहु केतु सबके लिए अच्छा होता है। चींटियों को आटा चीनी मिला के वो डाला कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे डालेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। शनि मानसिक चिंतन भी दे के रखेगा, ठीक है, वो भी आपको संभालना है। आपको ये 2 काम कीजिए, शनिवार वाले दिन शनि का दिया जलाना है, और शनिवार वाले दिन अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज
तेल है, उड़द की दाल है, चमड़ा है, नमक है, इनमें से कुछ भी एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, चाहे शनि मंदिर में रखिए, चाहे किसी बैगर को दे दीजिए, वो आप किसी को दे दीजिए, काम वाले भाई को एक पैकेट नमक उतार के दे दीजिए अपने ऊपर से। दिस इज व्हाट इट इज़, आपको अपना शनि उतारना है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, लक्ष्मी सूक्तम जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और किसी भूखे को खाना खिलाना या चीटी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कीजिएगा। यू विल सी द मिरेकल। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। आपके सूर्य पर देखूँ, एक से ज़्यादा टैलेंट होगा आपके पास, मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग जिनके पास मल्टीपल सूर्य पर लाइन होती है। प्लस आपके जो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, ये आपका जो भी काम होगा वो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा ही जाएगा आपका टैलेंट। ठीक है, आपका कुछ ना कुछ काम फैलाव लिए हुए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीचर है और 10 बच्चे घर में बैठ के पढ़ा रही है। नहीं, आपके काम का कुछ ना कुछ फैलाव रहता है। जब सूर्य पर इस तरह का बॉक्स बनता है तो ये फैलाव देता है आपके काम को। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल तक भी फैलाव दे देता है। वो सूर्य के लिए आपका काफ़ी अच्छा है, फिंगर भी अच्छा है आपका। ट्राइंगल भी बना हुआ है तो कहीं ना कहीं सूर्य के लिए ये पॉजिटिव साइन है। ये ग्रोथ दिला सकते हैं अगर आप भाग्य रेखा पे काम करना शुरू कर दें तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बुध की बात करें, आपकी वाणी में दम होगा। बुध पर्वत पे मल्टीपल लाइनें हैं, ये बिजनेस के लिए अच्छा कुछ देती हैं। अगर किसी भी बिजनेस में हैं तो मूंग की दाल जो हरी वाली आती है, भिगोइए रात को एक मुट्ठी, साबुत मूंग भिगोइए रात को एक मुट्ठी, और सुबह पंछियों को डाल दीजिए। आपको अपने घर की छत पर, अपनी बालकनी में कहीं नहीं डालना है, ये आप कहीं बाहर ही डालिएगा, ये ज़रूर याद रखना है। बट ये डालना आपके बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। शुक्र की बात करूँ, शुक्र पर्वत अच्छा खासा है आपका, बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चंद्र की बात करें तो चंद्र पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में है, इसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं है। आपके लिए फॉरेन जाना ज़्यादा लाभकारी है इंडिया में रहने के मुकाबले। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उल्टे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं ज़रा। अगर मैं उल्टे हाथ को देखूं तो अगेन सूर्य को देखो, कितनी अच्छी इनकी सूर्य की रेखा भी बनी हुई है। ये आपको फेम दिला सकती है। ठीक है, ये आपको फेमस कर सकती है आपके किसी भी टैलेंट के कारण। इसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं जीवन रेखा को, तो शुरू में राहु रेखाओं ने काट ही रखा है। देखो, आप आज मुझसे वीडियो बनवा रहे हो शिवरात्रि के एक दिन पहले, अगर आप कर सकते हो तो कल नाग नागिन का चांदी का जोड़ा, शिवरात्रि वाले दिन, राइट, नाग नागिन का चांदी का जोड़ा ले लो और उसको शिव जी पे चढ़ाओ। रात को तांबे के लोटे में चीनी भर के रखना और उस पर नाग नागिन का जोड़ा रख के अपने सिरहाने रखना और सो जाना। सुबह उठना, ज़्यादा किसी से कुछ बोलना नहीं है, नाग नागिन का जोड़ा शिव जी शिवलिंग पे चढ़ाना, वो चीनी भी चढ़ाना, नाग नागिन के जोड़े पे कच्चा दूध चढ़ाना। ये जो राहु है ना, इसको कंट्रोल शिव जी कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं आपके जीवन रेखा की, आगे देख रही हूँ मैं, काफ़ी साफ है। कोई स्वास्थ्य की रिलेटेड समस्या या काम से रिलेटेड समस्या, आगे आपके बेटर चीज़ें दिख रही हैं। भाग्य रेखा को देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य बहुत साथ नहीं देता। अब आप यहाँ ही देख लो, ये फेडेड हो रही है ये पूरी की पूरी भाग्य रेखा, फिर उसके बाद ये थोड़ी चली तो ज़रूर, थोड़ी चली, लेकिन 26 के आसपास यहाँ भी ऐसा दिख रहा है जैसे एकदम से पता नहीं सब गड़बड़ सा दिखा। फिर आगे भी फेडेड फेडेड चल रही है, तो फाइनेंशियल लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है काम बन नहीं रहे हैं, हर्डल्स आए जा रही हैं, चीज़ें ख़राब सी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ी बहुत चल रही हैं, बट आपको लक्ष्मी सूक्तम करना ही चाहिए। भाग्य रेखा में बिल्कुल दम नहीं है, जो भी आप कर रहे हो टैलेंट के बल पर कर रहे हो अपने। ठीक है, XYZ जो भी आप काम कर रहे हो, कमर दर्द की समस्या रह सकती है आपको, उसका ध्यान रखिएगा। और मस्तिष्क पे भी बहुत सारे कटफट लगे हुए हैं, तो टेंशन्स तो डेफिनेटली हैं। ठीक है, चांदी का छल्ला आपने ऑलरेडी पहन रखा है, हो सके तो कंगन भी पहन लीजिए। जितना चांदी और कांच के ग्लास में ना चांदी अपना डाल के रखिए और अगले दिन रोज सुबह उसका पानी पिया कीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है, मन शांत रहता है उससे, चंद्रमा मजबूत हो जाता है। मस्तिष्क रेखा पे एकदम कट है, कोई ना कोई बड़ा माइंड पे टेंशन देने वाला साइन है ये। देखिए, कुल मिलाकर अगर हाथ को मैं सम अप करूं तो आपकी भाग्य रेखा में दम नहीं है, कि सूर्य में काफ़ी दम है। सूर्य अच्छा खासा फेम दिला सकता है अगर आप अपनी भाग्य रेखा को मजबूत कर रहे हैं। अभी तक का स्वास्थ्य से रिलेटेड या कोई बड़ा इशू आपकी लाइफ में है जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि जीवन रेखा पे ऊपर जो है स्थिति बढ़िया नहीं है, लेकिन आगे जाके जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिजनेस को लेकर, आपके हाथ में दोनों में साइन है बिजनेस के। ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग दोनों ही हाथों में दिखाई दे रही है।
फिंगर दूर है और मैरिड लाइफ में कोई बड़ा इशू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या तो कर ही दिया होगा, 35 एज है, या कर देगा आगे, ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। दो में से एक प्रॉब्लम का बहुत प्रबल संभावना है। पहला, या तो पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे ही रहेंगे, या उनके स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गुरु से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई हैं उसको हल्के में मत लीजिएगा, उसको कीजिएगा ज़रूर। इसके अलावा अब कुछ भी प्रश्न आपको पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। कॉल तो मैं नहीं रहती हूँ, बट व्हाट्सअप आप किस कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। और आप लोगों में से कोई भी जो पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, वो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। थैंक यू।